today we are going to discuss about carpel and structure of megasporangium. As you all know, carpel is the female reproductive part of the plant. अब आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं. कार्पल को पिस्टिल भी हम बोलते हैं and it has three parts, that is stigma, style and ovary. अब तीन पार्ट्स ये हैं इसमें. अब ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल एंड दैट ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. तो आपके पास जो कार्पल है किसी फ्लावर में जो है सिंगल कार्पल भी हो सकता है, दैट इज मोनोकार्पलरी, और किसी फ्लावर में बहुत सारे कार्पल्स भी हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीकार्पलरी. पॉलीकार्पलरी कब बोल रहे हैं हम? जब बहुत सारे कार्पल्स हैं. ये दो तरह से मौजूद हो सकते हैं. सारे के सारे कार्पल्स जो है वो या तो फ्री है, जब व्हेन दे आर फ्री दे आर नोन एज एपोकार्पस. कई बार कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, सारे के सारे कार्पल्स जो है दे आर फ्यूज टू ईच अदर. जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम टर्म यूज करते हैं सिनकार्पस. एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज निलंबो and the example of syncarpus is datura. Now stigma is of various shape in every flower. Stigma is a sticky surface on which pollen grain rests or stands. So stigma की जो कभी किसी फ्लावर में वो नॉब शेप का हो सकता है, कैपिटेट हो सकता है, उसकी वेरियस जो है वो शेप्स हो सकती हैं. स्टिग्मा हेयरी भी हो सकता है. तो उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज स्टाइल. स्टाइल कैन बी हॉलो, इट कैन बी सॉलिड. जैसा हमने पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में भी देखा था, देर आर सर्टन स्टाइल्स विच आर हॉलो एंड देर आर सर्टन विच आर सॉलिड. उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज ओवरी, और ओवरी में जो है आपके पास सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं. तो ओव्यूल जो है दैट ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम. तो अब हम देखेंगे कि एक मेगास्पोरेंजियम जो होता है उसका डिटेल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है. सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. So the type of ovule we are seeing here is the anatropous ovule. Anatropous ovule, why we are studying this ovule first? Because this ovule is the most common ovule in case of angiosperm. Most common in angiosperms. So this ovule, this is also known as inverted ovule. Inverted ovule. So coming to the diagram part, so anatropous ovule, first of all this wall, this is the ovary wall. I will show. Suppose this is stigma style ovary. This is here. In this way, this ovule is attached. This is the ovary. So this is the ovary wall. This tissue here is known as placenta. So placenta is the tissue which is giving nourishment to this ovule from the ovary wall. So this is placenta. Now coming to the ovule part. This stalk-like part which is connecting the placenta to the body of the ovule, this is the stalk, and this whole part is known as the body of the ovule. Now this stalk-like structure here is known as funicle. This stalk-like structure, it is known as funicle. So in this you will also see a vascular strand meant for the vascularization of this ovule. This is the vascular strand
Now this ovule, here this funicle extends upon to the body of the ovule. This is the body of the ovule. फ्यूनिकल जो है आगे तक, थोड़ा सा आगे तक यहाँ पर एक्सटेंड होता है और एक रिज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है. उस रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेफ. दिस इज द रेफ. उसके बाद एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे है. यहाँ ये जो पॉइंट है जहां पर ये स्टॉक जो है ओव्यूल की बॉडी के साथ जुड़ रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज हाइलम. दिस पॉइंट वेयर द स्टॉक इज ज्वाइनिंग द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम. इन एक एक टर्म की जो आप डेफिनेशन जो है वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट व्हाट इज हाइलम, व्हाट इज रेफ. तो रेफ क्या है? फ्यूनिकल. सबसे पहले स्टॉक, जिसको हमने बोला फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल की बॉडी के ऊपर जो एक्सटेंशन है उसको बोला रेफ. और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है बिटवीन द स्टॉक एंड द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम. उसके बाद आप देख रहे हो जो ओव्यूल हमारा है उसके बाहर दो कवरिंग्स जो है मैंने बनाई है. दिस कवरिंग्स, दिस आर नोन एज इंटेगुमेंट. दिस इज द outer integument and this is the inner one. Inner, outer and inner tegument. Integument. Integument means coverings. Tegument means layer. तो इस ओव्यूल के बाहर दो लेयर्स हैं. तो इस तरह के जो ओव्यूल होते हैं जिनमें दो इंटेगुमेंट्स होती हैं, वैसे ओव्यूल्स को बोलते हैं बायटेगमिक. बायटेगमिक. तो जनरली जो एंजियोस्पर्म्स के जो ओव्यूल होते हैं दे आर ऑल बायटेगमिक. यूनिटेगमिक ओव्यूल्स भी होते हैं जिनमें की सिर्फ एक ही आउटर लेयर होगी. यूनिटेगमिक जो ओव्यूल होते हैं दे आर फाउंड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. Unitegmic ovules are present in gymnosperms. Gymnosperms you must be knowing, Cyclospinus etc. तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है, these are also important from the NEET point of view, कि कौन से ओव्यूल जो वो यूनिटेगमिक होते हैं, that is of gymnosperms, and bitegmic ovules of angiosperms. तो these were the इंटेगुमेंट्स. उसके बाद यहाँ पर बीच में आप जो है एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूसेलस. दिस स्ट्रक्चर इज न्यूसेलस and this structure, whole structure, it provides nourishment to the developing this egg cells and this all. So this is the nucellus, and in between this ये जो आप structure देख रहे हो, this is the embryo sac. This structure is embryo sac. Embryo sac is also known as female gametophyte. Female gametophyte. इसकी जो डेवलपमेंट है फीमेल गेमेटोफाइट की वो हम अलग से पढ़ेंगे, वो अलग से सेक्शन है हमारे पास. अभी सिर्फ इतना ही आपके नॉलेज के लिए. दिस न्यूट्रिटिव टिश्यू, दिस इज द न्यूसेलस एंड दिस इज द एम्ब्रियो सैक. और ये एम्ब्रियो सैक जो है इसके अंदर क्या क्या है? अब इसके अंदर ऊपर के कॉर्नर पे आपको 3 जो है वो सेल्स नजर आ रहे हैं. दीज आर दी एंटीपोडल्स. These 2 nuclei, these are nucleus, these are polar nuclei. Here this bigger one is the egg cell, and these 2 cells surrounding it are the synergids. So this is the cells. Now you are seeing a tiny opening here. This is the opening.
This opening is known as, opening of ovule is known as micropyle. माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट जो ये वाली जो एंड होती है ओव्यूल की, दिस ओव्यूल एंड इज नोन एज चलाजा। So antipodals are present toward the chalazal side and the egg is present toward the micropylar side. माइक्रोपाइल का काम क्या है? जब हमने पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट पढ़ी थी तो हमने देखा था कि पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे ओवरी तक आती है। ओवरी में वो कहाँ एंटर करेगी? इन द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में वो कहाँ से जाएगी? इट विल गो थ्रू दिस माइक्रोपाइल, दैट इज द टाइनी ओपनिंग इन द ओव्यूल। तो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द जनरल ओव्यूल। काफी सारे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हमारे पास अलग अलग स्पीशीज में होते हैं, लेकिन जनरल जो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में यही वाला ओव्यूल होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल एक्सटेंड्स अपॉन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, दैट इज रेफ, point of attachment hilum, opening of the ovule micropyle, the end opposite to the micropyle is chalaza, बीच में एक टिश्यू है न्यूट्रिटिव, दैट इज न्यूसिलर टिश्यू। उसके बाद अंदर जो एक और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बोला एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या क्या है? 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड्स। तो यहाँ पर एक और जो है पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी न्यूसिलस के रिगार्डिंग। कुछ जो आपके पास ओव्यूल्स होते हैं उनमें देयर इज प्लेंटी ऑफ न्यूसिलस, और कुछ ऐसे भी ओव्यूल्स होते हैं वेयर देयर इज वेरी लिटिल न्यूसिलस। तो जिनमें बहुत ज्यादा न्यूसिलस होता है उसे हम कहते हैं क्रेसिन्यूसिलेट, और ऐसे ओव्यूल्स जिनमें बहुत कम न्यूसेलस होता है उन्हें हम बोलते हैं टेन्वी न्यूसिलेट। तो एग्जाम्पल ज्यादातर जनरल में आपको बताऊं, क्रेसिन्यूसिलेट या थिक न्यूसेलस जिसमें होता है, ये कहाँ होता है? ये जनरली होता है यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स में, और यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स किसके होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स के। यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स में होता है थिक न्यूसेलस, और टेन्वी न्यूसिलेट मीन्स थिन, और ये जो थिन न्यूसेलस है ये जनरली होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स और बाइटेग्मिक ओव्यूल्स। ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो टर्म जो है वो ग्रेसिन्यूसिलेट सारा का सारा जिम्नोस्पर्म्स में ही होता है। बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरल पैटर्न जो है वो ये रहता है। दैट वाज न्यूसेलस एंड दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। सो आपने कभी जो है बीन सीड्स या कुछ भी दालें जो है वो देखी होंगी ध्यान से अगर, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर इस तरह के 3 स्कार मार्क्स होते हैं। तो ये जो स्कार मार्क्स है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दिस स्कार जो सबसे ऊपर जो होता है इट रिप्रेजेंट्स द रेफ, दूसरा जो स्कार होता है इट रिप्रेजेंट द हाइलम, और एक और ओपनिंग साथ में होती है, दिस इज द माइक्रोपाइल। तो इस तरह से आप जो है नोटिस जो है इसमें किसी भी सीड में कर सकते हो, खासकर बीन सीड में या माश में या किसी में आप इस तरह से जो है वो मार्किंग्स देख सकते हो। तो ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर था। तो जैसे सीड कोट आपने देखा होगा, सीड्स के बाहर ये जो इंटेगुमेंट्स हैं ये बाद में जाग चल करके क्या बनाती हैं? सीड कोट बनाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो है क्या क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? जो इंटेगुमेंट हमारे पास है इट फॉर्म्स द सीड कोट, सीड कोट, और जो ओव्यूल है हमारे पास एंटायर जो ओव्यूल है इट विल चेंज इनटू द सीड।
ovule. After fertilization, it changes into seed. Post fertilization changes we will take up further. So this was the structure of megasporangium or Anatropous ovule.